नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम मकर राशि की बात करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव देगा, कैसी आपकी हेल्थ रहेगी, आपकी शिक्षा, ज्ञान, विवेक, लव रिलेशन, वैवाहिक जीवन, व्यापार, पार्टनरशिप और आपका भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में कितना बदलाव होगा। ये सारी चीजें हम जन्म पत्रिका से देख सकते हैं और जन्म राशि से देख सकते हैं। यदि आपके 10 नंबर अंक पर चंद्रमा विराजमान है तो आप ये मानिए कि आपकी मकर राशि है, या आपके पहले भाव में, पहले खाने में 10 नंबर अंक लिखा हुआ है तो आप समझिए कि आपकी मकर लगन की पत्रिका है। अब दोनों से आप अपना प्रभाव देखिए। लगन के आधार पर जो ग्रहों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो यदि आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको लाभ ही लाभ देंगे, वो जो मैं आज बात कर रहा हूँ। और यदि फिर उसमें कोई डिस्टर्बेंस है तो आपकी पत्रिका में वो ग्रह अच्छे नहीं है और गोचर में भी उनकी स्थिति बढ़िया नहीं है, इसलिए आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि अच्छा है गिरा और इस समय भी अच्छा चल रहा है तो आपके लिए फिर बल्ले बल्ले कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 70% तो आपका जो है जन्म पत्रिका का प्रभाव आपके ऊपर होता है। गोचर का जो प्रभाव आता है उस जन्म पत्रिका के आधार पर ये बताता है कि इस समय का वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, क्या आपके मन में मथन चल रहा है। ये सब चीजें हम इससे समझ पाते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं और वो शनिदेव आपकी राशि के मुताबिक सेकंड भाव में चल रहे हैं। आप पर शनि की 7.5 चल रही है राशि से और ये 30 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। फिर शनिदेव आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो यदि शनिदेव आपकी राशि में, आपकी पत्रिका में बढ़िया स्थिति में है, वो उच्च के बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला हो। आप धन खूब कमाएंगे, स्वास्थ्य बढ़िया आपका रहेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये सब चीज आपको, आत्मबल आपके अंदर बहुत रहेगा, बुद्धि आपकी बहुत विवेक से काम करेगी। ये सब चीज फरवरी के महीने में आपको प्राप्त जरूर होगी। यदि शनि आपका कमजोर है, वो 6ठे भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, जबकि 6ठे भाव में मानते हैं शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन रोग का भी तो घर है, तो कहीं न कहीं फिर उसमें कोई और कमी आ सकती है। 12वें भाव में बैठ गया तो कहीं शत्रुता पड़ जाए, किसी के साथ आपका मन मुटाव हो, कोर्ट कचहरी थाना दरबार हो, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो ये हम शनि से देखेंगे। इसलिए फिर कहेंगे कि शनि की 7.5 हमें परेशान कर रही, बहुत परेशान किया। यदि शनि बढ़िया है आपकी राशि में, पत्रिका में, जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। लास्ट में मैं आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। अब ग्रह गोचर के हिसाब से हम बात करें आपके, तो आपके लगन में ही बुध बैठे हुए, जो बुध आपके बुध आपके कहाँ के स्वामी बनते हैं, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। सूर्यदेव बैठे हुए और सूर्यदेव आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो कहीं स्वास्थ्य के ऊपर आपके लिए कहीं डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। आपके हार्ट से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, हड्डी से संबंधित परेशानी आ सकती है, तो ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। वैसे शनिदेव की स्थिति अच्छी है, तो फिर हम क्या समझें कि आपका स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। उसके उपाय में थोड़े और आपके लिए लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। अच्छा वीडियो आपको लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
मित्रों, अब बात करते हैं हम आपके लव रिलेशन की, शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हम ये पंचम भाव से देखते हैं। पांचवा भाव जो होता है वो शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है, विवेक का होता है, इच्छाओं का होता है, लव रिलेशन का होता है, शेयर मार्केट का होता है, संतान का होता है। तो हम कहां से देखेंगे इसको? पंचम भाव से। वहां गुरु विराजमान रेट्रोगेट होकर के बैठे हैं। तो गुरु कहाँ के मालिक हैं? 12वें घर के मालिक हैं। और कहाँ के मालिक हैं? वह तीसरे घर के मालिक हैं। अशुभ भावों के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, वो भी फिर रेट्रोगेट हो गए। तो राशि के मुताबिक शनि आपके कारक नहीं है, तो आपके लिए ये रेट्रोगेट होकर के बुरा प्रभाव नहीं देंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। तो आपकी शिक्षा भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, और आपका जो मन है उस पढ़ने लिखने में लगेगा, और आप आगे की तरफ को शिक्षा को बढ़ाएंगे। आपके लव रिलेशन अच्छे रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाइए। और यहाँ के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव आपके कहाँ के स्वामी हैं? पंचम भाव के स्वामी हैं। और कहाँ बैठे? तीसरे भाव में उच्च होकर के बैठे राहु के साथ। तो आपकी जो प्लानिंग होगी बहुत श्रेष्ठ होगी, उच्च लेवल की होगी। आप जो भी आप किसी फील्ड में काम, जैसे जो एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप किसी कलाकारी में, नृत्य कला में, आपके पास जो भी इल्म है, शौक मौज का जो भी आपके पास प्रभाव आता है, भौतिक सुखों की बात आप सोच रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला हुआ। उसमें राहु के साथ बैठे हुए तो आपके लिए राहु पुश करेगा, और उस शिक्षा को बहुत जल्दी से जल्दी ग्रहण करने की आप कोशिश करोगे। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके चंद्रदेव बनते, तो दाम्पत्य जीवन तो आपका बढ़िया रहेगा। सूर्य की दृष्टि आ रही है, वहां पर बुध की दृष्टि आ रही है। बुध आपके योग कारक हैं, तो कोई परेशानी नहीं है आपके लिए। बुद्धि से और विवेक से और आत्मबल से आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप रोमांटिक रहेंगे, आप बिल्कुल हर चीज को मैनेज करके चलेंगे, केवल मात्र आपको भ्रमित नहीं होना है। वैसे किसी ग्रह की ऐसी दृष्टि नहीं आ रही जो ताकि आपके इसको सप्तम भाव को कहीं डिस्टर्ब करे। तो मैं समझता हूं कि आपका सप्तम भाव भी आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, आपका दैनिक व्यापार, जहाँ से अर्निंग होगी, आपकी दैनिक अर्निंग होगी, डेली की अर्निंग है, वो हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। आप कोई भी यात्राएं कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। तो आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे की बात को समझेंगे और एक दूसरे के प्रति आप समर्पण भाव रखेंगे। बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी आपके बुधदेव बनते हैं, और वहाँ केतु बैठे हुए हैं, और राहु की और शुक्र की वहाँ पर दृष्टि आ रही है। तो आपको आध्यात्मिक की तरफ को ले जाएंगे, आपको धर्म की तरफ को ले जाएंगे गुरुदेव, और बुद्ध देव आपके लिए इस चीज के लिए प्रेरणा देंगे। तो बुद्धि से, वाणी से, विवेक से आप अच्छे कामों से जुड़ेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे, पिता का सम्मान करेंगे, गुरु जैसे लोगों का सम्मान करेंगे, धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बढ़ेगा, और आपकी यश कीर्ति भी बढ़ने वाली है। तो भाग्य तो आपका साथ दे रहा है। कैरियर की बात करते हैं, तो कैरियर के स्वामी आपके शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति मैंने बताई आपको तीसरे भाव में। तीसरे भाव में राहु के साथ उच्च के होकर के बैठे हैं शुक्रदेव। तो आपके लिए जो आप कोई डांसिंग का काम, कोई कलाकृति का काम, कोई आपके पास जो हुनर है उस काम को आप करते हैं, उससे संबंधित आप काम करते हैं, शौक मौज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, साज सज्जा का काम करते हैं, ब्यूटी का कार्य करते हैं, आप स्त्रियों से संबंधित कोई यदि काम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपका व्यापार, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, उन्नति तरक्की होगी आपकी, और आपके लिए
जो शौक मौजें आपकी वो पूरी होंगी, यात्राएं पूरी होंगी आपकी। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी आपकी नज़र नहीं आ रही है। तो आपका बुद्धि विवेक ज्ञान भी साथ दे रहा है और आपका कैरियर भाव भी आपका साथ दे रहा है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये फरवरी का महीना आपके लिए बहुत गुड होने वाला है, गोल्डन पीरियड होने वाला है ये, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। क्या करें हम? तो भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, माता रानी की आराधना कीजिए। मैं समझता हूँ कि आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। यदि ये समस्याएं आपको आ रही हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका को जरूर दिखाएं, क्योंकि जन्म पत्रिका का रिजल्ट पूर्ण जिंदगी भर रहता है और पूरी जिंदगी इस चीज को हम जीवन भर इस चीज को देखते हैं। ये ग्रह गोचर है, तो यदि आपकी पत्रिका में जिन ग्रहों की मैंने बात की है वो यदि अच्छी स्थिति में है तो इसका कोई आपके ऊपर सामान्य सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा इसका आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपकी पत्रिका में जो ग्रह मैंने बताए हैं आपके लिए वो कहीं नुकसानदायक है, हानिकारक है, अच्छी जगह नहीं बैठे, पीड़ित हैं वो, तो ये ग्रह गोचर में भी उनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है, तो मित्रों मैं समझता हूँ कि फिर आपके लिए परेशानी का सबक मिल सकता है। तो उसके लिए आपके लिए मैंने बताया भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए इस महीने, तो ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति तरक्की वाला होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।